हेलो। तो सुनो मंत्रियों, मैं चाहता हूँ कि सारे संसार भर के ज्ञान को एक किताब का रूप दूं। तो मेरा सोचना ये है कि जितने भी बड़े बड़े संस्था हैं वहाँ से बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर किताब बनाने का कार्य किया जाए। जी महाराज। और यह कार्य शीघ्र से शीघ्र किया जाए। जी महाराज। इस कार्य में थोड़ा भी विलम्ब नहीं होना चाहिए। जी महाराज। आपका आज्ञा सलाखों पर। मैं आशा करता हूँ कि हमारे यहाँ से जितने भी विद्वानों को निमंत्रण दिया गया था वो सारे यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जी महाराज। वे लड़की रुक जाओ वहीं पर, यहाँ पर लड़कियों का आना वर्जित है। अरे इसके कपड़े को तो देखो, कितना बकवास है। ऐसा चमक धमक कपड़े कौन पहनता है? कपड़ों से तो लगती है कि ये किसी अच्छे घर की बेटी भी नहीं होगी। हाँ, तुमने ठीक कहा। सुनो लड़की, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। यहाँ सिर्फ विद्वानों को निमंत्रण दिया गया था, लड़कियों को नहीं। महाराज, आपके आमंत्रण पर मैं यहाँ पे उपस्थित हुई हूँ और मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। जो आपने निमंत्रण मुझे दिया था हमारे एकेडमी को, तो उसमें लिखा था कि सबसे विद्वान जो है उसको यहाँ पे उपस्थिति देनी है। तो हमारे जो एकेडमी है उसमें मैं ही सबसे विद्वान हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे बुलाया गया है। और उस निमंत्रण में यह तो नहीं लिखा गया था कि केवल पुरुष वर्ग ही यहाँ पे शामिल हो सकते हैं। हाँ लड़की, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। आप लोगों को कोई दिक्कत है क्या? जी हाँ महाराज। तुम्हें हम पुरुषों के सामने रहकर अकेला, तुम्हें डर नहीं लगेगा? देखिए श्रीमान, मैं यहाँ पे केवल अपने ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए उपस्थित हुई हूँ और मेरा ध्यान केवल यहाँ पे होने वाली चर्चा पे रहेगा, ना कि पुरुषों पे। अरे लड़की, तुम बिल्कुल ऐसा मत सोचना। तुम्हें लड़कों पर ध्यान देना चाहिए और तुम इतनी भी बदसूरत नहीं दिखती और कोई अच्छा सा धनवान लड़का ढूंढकर उससे शादी कर लेना चाहिए। सुनो, आप लोग आपस में लड़ाई ना हो। मेरे पास एक सुझाव है। आप लोग चाहे तो इस लड़की से जितने सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हो। अगर वो जवाब दे देती है तो सभा में शामिल रह सकती है। जी महाराज। चर्चा शुरू किया जाए। तुम क्या साबित करना चाहते हो कि तुम हम पुरुष विद्वानों से ज्यादा विद्वान हो? देखिए श्रीमान, मैं यहाँ पे कुछ साबित करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं तो केवल यहाँ पे अपने ज्ञान का प्यास बुझाने के लिए आई हूँ। परंतु यह ज्ञान सिर्फ पुरुष विद्वानों के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं है। ऐसा किसने कहा है कि ज्ञान केवल पुरुष विद्वानों के लिए ही होता है, महिलाओं के लिए नहीं? ऐसा हमारे वेदों में लिखा है। कौन से वेद में ऐसा लिखा है और ऐसा किसने कहा है? ऐसा ये वेद हमारे पुरुषों द्वारा लिखा गया है। कौन से पूर्वजों द्वारा? वही आपके पुरुष पूर्वजों द्वारा? हाँ बिल्कुल, ये हमारे पुरुष पूर्वजों ने ही लिखा है। क्यों? उन्हें कैसे पता चला कि लड़कियों का दिमाग जो है पुरुषों की अपेक्षा कम होता है? उन्होंने अनुमान लगाया होगा। क्या जो अनुमान लगाते हैं वो सही हो जाता है? बिल्कुल, उनके द्वारा अनुमान लगाया बात सच हो जाता है। ठीक है, मेरे को साबित करके दिखा दो कि ये जो अनुमान लगाते हैं, उन लोग जो अनुमान लगाए हैं कि पुरुषों का दिमाग जो है महिलाओं की अपेक्षा अधिक होता है, तो मैं मान जाऊंगी। अभी मुझे नहीं पता, इसके लिए मुझे अध्ययन करना होगा। सुनो, आप लोग आपस में लड़ाई ना हो। आप चाहे तो चर्चा शुरू कर सकते हैं। अगर लड़की जवाब दे देती है तो सभा में शामिल रह सकती है। जी महाराज। हम सभी विद्वानों में से आप ज्यादा विद्वान है और बुजुर्ग है। कृपया करके आप पहले इस लड़की को पूछे। तुम यह बताओ कि सूर्य का वास्तविक रंग क्या है? सूर्य का वास्तविक रंग तो सफेद कलर होता है। तुम यह बताओ कि मीरा का प्रसिद्ध भजन क्या है? मीरा का सबसे प्रसिद्ध भजन है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। सूर्य की किरण पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य की किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेती है। ये लड़की, तुम ये बताओ कि वेद कितने होते हैं? वेद जो है 4 होते हैं, जिसमें ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है। क्या हम विद्वान वेद लिख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं लिख सकते, जरूर लिख सकते हैं।
आप सभी की सहायता से हमने किताब संपूर्ण तरह से पूरा कर लिया। आप सभी का धन्यवाद। जी महाराज। इस प्रकार सभा समाप्त। अभी जो आपके बीच लघु नाट्य प्रस्तुत हुआ उसमें जो है स्त्रियों की स्थिति को बताया गया है कि कल उनकी क्या स्थिति थी और